यही भूमिका है। मनु जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि रघुनंदन रामभद्र ने कहा कि आप मुझसे वरदान मांग लो। मनु जी महाराज ने कहा आपका दर्शन मिल गया, अब और क्या चाहिए? बोले कुछ भी जो मन में इच्छा हो आप वही वरदान मांग लो, पर आप कुछ वरदान मांग लो। मनु जी महाराज ने कहा कि एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाई। हमारे मन में एक लालसा है पर कहने में संकोच लग रहा है। भगवान ने कहा जो सरल है कठिन कैसा, जो कठिन है सरल कैसा? मनु जी ने कहा आप समर्थ हो, आपके लिए सब कुछ सरल है, पर हम जो मांगना चाह रहे हैं वह तो सब कुछ कठिन ही है ना। आप चाहते क्या हो? सकुच बिहाय मांग नृप मोही। आप संकोच छोड़ करके मुझसे कुछ भी मांग लो। अथवा कि भगवान ने ही कह दिया मनु महाराज हम सामने हैं तो और क्या मांगोगे? संकोच छोड़ करके आप मुझको ही क्यों नहीं मांग लेते? मोरे नहीं अदे कष्टों ही। फिर भी मनु महाराज हिम्मत नहीं कर पाए और उन्होंने कहा चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराए। हम आपके समान सुत चाहते हैं। भगवान जोर से मुस्कुराए, हे राजन आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृप तप तनय हो मैं आई। मेरे समान दूसरा है नहीं, मैं कहाँ खोजने के लिए जाऊं, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। आशीर्वाद दिया। शत्रुपा के पास में गए। शत्रुपा ने कहा जो महाराज ने वर मांगा, पिता वो बने तो माता मैं बनूं। फिर मनु जी महाराज ने कहा मेरा मन सुत भी सही हो, भले कोई मुझको मूढ़ कहे, पर जब तक आप मेरे नेत्रों के सामने रहे मेरा जीवन रहे, और जिस दिन मेरे जीवन नेत्रों के सामने से आप अलग हो उस दिन मेरा जीवन न रहे। भगवान ने एवं मस्तु कहा, अमरावती पर भेज दिया स्वर्ग लोक में मनु महाराज को। यह कह करके हुई है अवध भुआल तब मैं हो तुम्हारे सुत। भगवान अंतर ध्यान हुए। कुछ दिन बाद मनु महाराज अपनी लीला को संवरण करके देवलोक में निवास किए, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा।